मैं तमाम लोगों को आज यह अपडेट देने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि कल यानी कि 5 तारीख को नीतीश कुमार जो हैं वह मुजफ्फरपुर ज़िला में प्रगति यात्रा पर आ रहे हैं। तो हम लोगों का जो मुजफ्फरपुर ज़िला के जितने भी वार्ड सचिव हैं सभी लोग एकत्रित होकर नीतीश कुमार जी को मांग पत्र देने का कार्य करेंगे, जिसकी तैयारी जो है वह पूरी तरह कर ली गई है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या हो सभी लोग मुजफ्फरपुर ज़िला के मुसहरी प्रखंड के नरौली में वह आ रहे हैं। सभी लोग वहीं पे एकत्रित होकर उनको ज्ञापन देने का कार्य करेंगे। तैयारी इस तरह से पूरी कर ली गई है कि जो भी लोग अगर वहां आना चाहते हैं तो वह 8 बजे से पहले वहां आएँ, क्योंकि 8 बजे के बाद जो है एंट्री बंद हो जाएगी। हमने अपने स्तर से पता किया, वहाँ के कुछ अगल बगल के जो सचिव बंधु हैं उनसे बातें भी हुई। वह जानकारी दिए कि 8 बजे के बाद जो है रास्ता पूरी तरह से उधर जाने का बाइक वगैरह का बंद कर दिया जाता है, इसलिए अगर आप 8 बजे से पहले आते हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये तो मैं सभी सचिव भाई बंधुओं को आग्रह कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आएँ और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का कार्य करें। वहाँ के कुछ सचिव भाई बंधुओं से बात करने पे यह भी हुआ कि वहाँ के जो कुछ लोकल लोग हैं जो जदयू के अध्यक्ष हैं या कार्यकारी किसी पद पे हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे सकते हैं। देखिए, सिक्योरिटी जो है वहाँ पे पूरी तरह से टाइट होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो नीतीश कुमार जी के साथ कुछ लोगों ने गलत व्यवहार करके अपना जो है पूरे बिहार का एक छवि खराब कर लिया है, इसके लेकर प्रशासन जो है और जो उनके सिक्योरिटी होते हैं वो पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं, अगल बगल में किसी को जाने नहीं देते हैं। लेकिन हम लोग को अपने हक और लड़ाई के लिए पूरी तरह से अपनी निष्ठा को निभाते हुए मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन किसी भी हर हाल में उनके हाथ में देना है या उनके हाथ में पहुंचाना है। तत्पश्चात आज हमारे मुंगेर जिला के रवि रोशन जी उप मुख्यमंत्री के चेंबर में जाके ज्ञान पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। सभी वार्ड सचिव भाइयों को यह सोचने की और आगे बढ़ने की एक प्रेरणा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अरे कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। मैं उस लेटर जो कुछ दिन पहले जो सभी ग्रुप में आ रहा था, मैं उस पर पहले भी स्पष्टीकरण दे चुका था कि वह लेटर जो है वह सचिवालय के अधीन है। सचिवालय के अधीन जो होते हैं वह सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो सरकारी कर्मचारी किसी भी क्या बोलते हैं उसको, किसी भी कानून हो या किसी भी जो नियम हो उसके विरुद्ध वो लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन सरकार जो है, विधायक जो है, न्यायपालिका जो है, विधायपालिका जो है वह अलग अलग तरह से कार्य करती है। हम लोग का जो कार्य है वह सिर्फ मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के द्वारा हो सकता है या पंचायती राज मंत्री के द्वारा हो सकता है। ये 4 लोग अगर चाह देंगे तो हम लोग का कार्य पूरी तरह से हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को निराश नहीं होना है। अरे सचिवालय से जो लेटर, अरे डायरेक्टर जो है वो तो लेटर में लिखा ही हुआ था कि इनका जो चयन है 2 वर्षों के लिए हुआ है। वो तो सबको पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। वही चीज़ को सचिवालय के द्वारा फॉरवर्ड कर दिया गया। जो डेलीगेशन टीम आई हुई थी उसी लेटर को लेकर सब लोग बोल रहे थे। तो मैंने पहले ही यह स्पष्टीकरण कर दिया था एक वीडियो बनाकर कि जो डेलीगेशन टीम है
उसका कार्य है आपकी बातों को आगे पहुंचाना और उन बातों पर अमल करना। उन जो क्या बोलते हैं उसको, जो कार्यालय होते हैं उस क्षेत्र के जो कार्यभार में आते हैं उनका होता है। तो पंचायती राज डिपार्टमेंट में डेलीगेशन तो टीम के द्वारा लेटर गया, वहाँ से जो स्पष्टीकरण था वह सब लोगों के बीच में आकर बता दिया गया। तो इन सब बातों पे हम लोगों को निराश नहीं होना है, हम लोग हिम्मत नहीं हारे हैं। कल हम सभी लोग मिलकर नीतीश कुमार जी को ज्ञापन देने का काम करेंगे। कल ही नहीं, मैं तो कहता हूँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ जिस जिस जिला में जा रहे हैं सभी लोग एकत्रित होकर एकता को दिखाते हुए सब लोग ज्ञापन देने का कार्य करें। अगर 38 जिला में नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, 38 जिला से अगर उनको ज्ञापन मिलता है तो यह कोई कम बात नहीं है। उनके दिमाग में ये चीज़ जरूर आएगा से भाई कहीं ना कहीं तो इन लोग का जनसंख्या है, कहीं ना कहीं लोग का मांग जायज़ है, जो हम सब जगह इन लोगों का हमको ज्ञापन मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग को एकत्रित होना पड़ेगा। थोड़ा हम लोग अभी जो है बहुत सारे चीज़ों को निगेटिव सोच लेते हैं। निगेटिव सोचने से अगर आदमी कार्य करना छोड़ दे तो वह काम वहीं पे रुक जाएगा। हम लोग भी धरना बहुत किए, हम लोग भी धरना प्रदर्शन किए, लाठी खाए, लोग मरे भी, लेकिन हम लोग की उतनी क्षमता नहीं थी, इसलिए सब लोग उसको उसी जगह ख़त्म करके चले आए। आज देख लीजिए, नौकरी के लिए नहीं, घर के लिए नहीं, पैसा के लिए नहीं, सिर्फ एक परीक्षा को रद्द कराने के लिए बीपीएससी जो विद्यार्थी हैं वह लगभग 15-16 दिनों से बैठे हुए हैं। यह सोचने वाली बात है, क्योंकि एक परीक्षा रद्द कराने के लिए, क्योंकि वो उसी परीक्षा को फिर दोबारा दे सके। नौकरी होगा कि नहीं होगा इसका कोई ठीक नहीं है, लेकिन हम लोगों का क्या है, हम लोगों को नौकरी के लिए लड़ना है। तो इसके लिए सब लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा, एकजुट होकर आना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कल का हम लोगों का क्या तैयारी है। ज़िले के, मुजफ्फरपुर ज़िले के अगल बगल के जो भी सचिव बंधु हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में हो सके तो वहाँ पे आए, मुझे कॉल करें, मैं कल वहाँ पे उपस्थित रहूँगा और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कोशिश करूँगा कि जो ज्ञापन पत्र हैं और नीतीश कुमार जी के हाथों में जाए। साथियों, निराश मत होइए, हम लोग यहीं तक चुप नहीं रह रहने वाले हैं। चुनाव नज़दीक आ रहा है, चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए हम लोग हमेशा हमारे माध्यम से हो, रवि रोशन जी के माध्यम से हो, हर एक जिला के जिलाध्यक्ष के माध्यम से हो, प्रदेश कमेटी के माध्यम से हो, हम लोग अपनी हक की लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले शायद 22 तारीख को हम लोगों ने प्रशांत किशोर जी के आवास पे गया। इसके लेकर कुछ लोगों ने निगेटिव भी बोला, कुछ लोगों ने पॉजिटिव भी बोला। मैं आज साफ कर देना चाहता हूँ, प्रशांत किशोर जी से हम लोग का मिलने का कुछ कारण था। हम लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ पता चला था कि अगर हम लोग प्रशांत किशोर जी से मिलेंगे तो पहले जो है वह जदयू के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं हमारी जनसंख्या को देखकर, हमारी संगठन की एकता को देखकर प्रशांत किशोर जी हम लोग का जो कार्य है वह करवाने का कार्य करेंगे। इसी उम्मीद से हम लोग उनके पास गए थे। हम लोग कोई पार्टी से जुड़ने नहीं गए थे, हम लोग उनका पर्सनली सपोर्ट करने नहीं गए थे, हम लोग अपने काम से गए थे। अगर हम लोग का कार्य कोई कर दे रहा है किसी अपना स्वार्थ के लिए, क्योंकि भाई बिना स्वार्थ का कोई करता नहीं है कुछ अभी के समय में, तो मेरा वोट लेके, मेरा समर्थन लेके अगर हमको वह
किसी के द्वारा नौकरी दिवा दे रहा है, किसी से मेरा कार्य करवा दे रहा है, जो मेरा सचिव पद लौटवा दे रहा है, तो उनसे बात करने में हमको क्या दिक्कत हो रहा है? बात तो हम कर ही सकते हैं ना, किसी से हम राजनीतिक पार्टी से साठगांठ करने तो गए नहीं हैं। तो निगेटिव बातों को हम लोग सोचना नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव पे हम लोग को कार्य करना है। कुछ लोग जो हैं ग्रुप में लिख रहे थे, मैंने वीडियो भी डाला, तो आप गलत बोल रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। देखिए, मैं तो खैर अपशब्द भाषा का प्रयोग आज तक किसी न ग्रुप में न कहीं किसी व्यक्ति के खिलाफ, और मैं व्यक्ति विशेष आज तक किसी भी वीडियो में देख लीजिए मैं बोला ही नहीं हूँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है ना अपने आप में विद्वान, सबसे बड़ा विद्वान नहीं होता है। हम हैं, आप हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ ज्ञान की कमी है और सीखने की ज़रूरत है। जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो संविदा कर्मी के नाम पे जो लोग हल्ला कर रहे थे, लागू हो गया, वेतन मिलने वाला है, तब जवाब दे कि अगर संविदा कर्मी हम लोग थे तो सचिवालय हम लोग को 2 साल के लिए लेटर निकाल कर क्यों हटा दिया? सचिवालय ने तो साफ स्पष्ट कर दिया कि हम लोग का जो कार्यकाल था 2 साल का ही था, उसके बाद आप लोग समाप्त हो गए, उसके बाद वार्ड सचिव को रखना ही नहीं है। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, जो चीज़ें हैं मैं वो बता रहा हूँ। कोई भी बंधु, भाई बंधु, इसको दिल पर ना ले। बहुत सारे लोग तो गलत गलत कमेंट भी कर देते हैं, से आपको कुछ पता नहीं है, आपको बोलने का लूर नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, हमको उससे कुछ सीख मिलता है, लेकिन मैं सभी बंधु से क्षमा चाहता हूँ अगर मुझे कुछ बोलने में थोड़ी त्रुटि हो गई होगी, क्योंकि देखिए मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ जो हर एक बातों की जो जानकारी है मुझे हो। हाँ, जो जानकारियाँ मुझे सत्यता के आधार पर होती है, मुझे उतना ज्ञान होता है, मैं आपके बीच साझा करता हूँ। खासकर वार्ड सचिव जो भाई बंधु हैं, उनको मैं जो जानकारी देता हूँ वो 100% सही देता हूँ। मैं आज तक खुशखबरी, आज का आपका काम कल हो जाएगा, आपका काम परसों हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं कल नीतीश कुमार जी को ज्ञापन पत्र दूंगा और हम लोग का काम हो जाएगा। अगर हमारे ज्ञापन पत्र देने से अगर उनको आभास हो, चाहे आज हम दे, 2 दिन बाद कोई दूसरा जिला अध्यक्ष दे, 3 दिन बाद कोई तीसरा जिला अध्यक्ष दे, सभी लोग जो अगर एक एक करके ज्ञापन पत्र दे तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर आएगा, से नहीं कुछ ना कुछ है जो इनका संगठन है, इनका वोट बैंक है, हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा, इन लोगों का काम होना चाहिए। अरे हम लोग का आवाज़ कहाँ नहीं उठा, कम से कम 20 से 25 बार तो विधानसभा में उठा है। हर एक विधायक को पता है, हर एक सिस्टम को पता है कि वार्ड सचिव का संगठन है, वार्ड सचिव है। अरे हम लोग जितना बड़ा आंदोलन कर दिए और जितना बड़ा हम लोग बलिदान दिए हैं बीजेपी कार्यालय के पास धरना में, आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। तो वो सब पुरानी बातों को भुलाते हुए कुछ लोग जो कहते हैं पद की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। हम लोग को कार्य है सिर्फ अपने हक की लड़ाई, चाहे हम लड़े। आज हमारे ज़िला के बगल में है तो हम जा रहे हैं ज्ञापन देने, कल दूसरे ज़िला में है तो दूसरे लोग जा देने। जिनको जहाँ से पैरवी लग रहा है, जिनको जहाँ से कुछ हो रहा है, सब लोग अपने अपने स्तर से प्रयास कीजिए। प्रयास करने से सफलता मिलती है। संगठन में बहुत ताकत होती है। संगठन, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन होते हैं, बड़े बड़े जो नेता होते हैं, संगठन से ही उठ के जाते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो मुजफ्फरपुर के तिरहुत के जो नए एमएलसी बने हैं स्नातक के, वह संगठन से बिलोंग करते थे और संगठन के लोगों ने ही उनको आज एमएलसी बना दिया है। तो इन सब बातों को हम लोग को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपस में मिलकर रहना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। कल जो है हम लोग मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे,
हम पूरी वीडियो के माध्यम से अगर पॉसिबल होगा तो लाइव दिखाएंगे या अपडेट देते रहेंगे आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम जो है आपको एकदम सही जानकारी देते हैं। नमस्कार।